बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी स्टॉप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था, जो कि बुक आप सामने देख सकते हैं। ये एक ओल्ड वर्जन बुक थी। अब फाइनल जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए बुक भेज दी गई है, वो कह रहे हैं कि जो बुक आपको जिससे हम 1.1 करवा रहे थे वो एक्सपेरिमेंटल वर्जन था। अब जो वर्जन है ये फाइनल वर्जन है, तो इसी की प्रिंटिंग जो है आगे इसको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया है। फाइनल बुक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आगे पीछे कर दिए गए हैं। ये ऊपर जितने भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पिछले 2 लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ। ये नेक्स्ट मुझे 1.1 का एक थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ गया, जिसके अंदर हमारे पास इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम्स हैं लास्ट, जो कि नए ऐड किए गए हैं। इस तरह मुख्तलिफ जो एक्सरसाइज मुख्तलिफ यूट्यूबर बना बैठे हैं, कुछ चैप्टर्स करवा बैठे हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स मॉडिफाई हो चुकी हैं। उसके अलावा बुक में काफ़ी रद्द-बदल किया गया, कुछ टफ प्रॉब्लम्स इंक्लूड किए गए हैं। तो उसी में से 1.1 के जो प्रॉब्लम्स हमारे पास रिमेनिंग है, जो फाइनल वर्जन है बुक का, ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक का फाइनल वर्जन है। इसका हम प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9 इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, और अगले लेक्चर में हम अपनी 1.2 स्टार्ट करेंगे। उस लेक्चर के अंदर हम उसकी बेसिक पढ़ते हुए एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम अटैम्प्ट करेंगे, और उसको लेक्चर पार्ट वाइज हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रूव दैट आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 प्लस आयोटा पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ये जो लेफ्ट साइड आपको नज़र आ रही है आयोटास की समथिंग पावर और उनका सम है, इन तमाम को हमने 0 के बराबर शो करना है। तो हम सबसे पहले कम्प्लेक्स चीज़ जो है, जिस तरफ हमारे पास टर्में ज़्यादा हों या फंक्शन ज़्यादा हों, हम उसी चीज़ को हम तरजीह करते हैं और उसी को तरजीह देते हैं, और उसी में से हम कम चीज़ को प्रूव करते हैं। तो हम इसकी लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर इसकी ये जो जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये हम दोबारा से लिखते हैं। n प्लस 3 आयोटा की पावर n प्लस 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 9th क्लास का असूल हम इस्तेमाल करने लगे हैं कि अगर आपके पास बेस के ऊपर 2 पावर ऐड हुई हुई नज़र आ रही हो, तो आप जो है बेस वो सेम बेस लिखते हुए पावर जो डिफरेंट हैं उनको अलग अलग शो करवा सकते हैं। 9th क्लास का रूल हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। आयोटा की पावर n डॉट 1, आयोटा की पावर 1। इसी तरह बेस 2 दफ़ा लिखते हुए पावर सेपरेट कर ली, बेस 2 दफ़ा लिखते हुए पावर इसकी भी सेपरेट कर ली। इसी तरह बेस 2 दफ़ा लिखते हुए ये भी पावर हमने सेपरेट कर ली। आप देख सकते हैं आयोटा की n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, ये हमारे पास 4 टाइम हमें दिखाई दे रहा है। ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। हमें इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि हमारा आंसर 0 आ जाए। तो आयोटा की पावर n, आयोटा की 1 को आयोटा ही लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होता है -1। आयोटा की क्यूब को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर 1 होता है -1 होता है, लिहाजा हम स्क्वायर पावर अलग करेंगे, 1 पावर अलग। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिलता है। ये 9th क्लास का रूल। आयोटा प्लस माइनस -1, आयोटा स्क्वायर होगा -1 माइनस आयोटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा मिला। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और -1 का स्क्वायर +1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल। तो जब सारी कैंसिलेशन हो चुकी हो तो हमारे पास 0 बचता है। आयोटा की पावर n 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड इस तरह, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे, हमने राइट हैंड साइड उसकी प्रूव कर दी। तो दोनों ये साइड बराबर हो, इनके इसको हल करें तो 0 मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले 9th क्लास का ये असूल है कि जब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो नोमिनेटर पर अलग से पावर, डिनोमिनेटर पर अलग से पावर, ये आप ओपन करते हुए लिख सकते हैं। इस n पावर को ऊपर ही रहने दें। असूल है a ओवर b लिखा हो, ब्रैकेट के ऊपर m लगा हो, तो ये पावर नोमिनेटर पर अलग से, डिनोमिनेटर पर अलग से शो करवा सकते हैं। 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट का रूल है।
तो नीचे ए प्लस बी होल का स्क्वायर यहाँ ओपन करें और यहाँ पर ए माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन करें, फॉर्मूलाज ओपन करें दोनों। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लगाने से डिनोमिनेटर में बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला अप्लाई करने से और इसकी पावर एन एज इट इज लगा दें। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 लगा दें, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपस में प्रोडक्ट है तो ये 2 आयोटा बनेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 और -2 आयोटा होल पावर n, और साथ 1 को एज इट इज चलाते जाएं। तो 1 को एज इट इज चलाते चले जाएं। ये दोनों आपस में कैंसिल, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा होल पावर n, इनकी भी कैंसिलेशन की तो -1 पावर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बड़ी एहतियात से आपको काम लेना होगा। मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या 1 की जगह मैं -1 का स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, -1 का स्क्वायर 1 को क्यों लिखा गया, क्योंकि मुझे 9th क्लास का ही एक एक्सपोनेंट का रूल पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो आप जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में कंपैरिजन करते हुए उनको बराबर रख सकते हैं। हमें असल में पावर में n चाहिए, ज़्यादा हमें पावर के अंदर ही आपस में कंपैरिजन करते हुए n निकालना है। तो 9th क्लास का असूल यहाँ पर आप नोट कर दीजिएगा, उसके मुताबिक आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 की जानिब। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट है शो दैट आयोटा पावर n पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये नेचुरल नंबर से हो और ये 4 से बड़ी पावर हो। ठीक है, तो ये इस पर दो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। कहते हैं कि आयोटा की पावर n लें, इसको हल करें और आपका आंसर आयोटा की पावर r है। सिंपल वर्डिंग में अगर हम कहें कि आयोटा की n को हमें प्रूव करना है आयोटा की पावर r, और r क्या चीज़ है, r एक रिमाइंडर है n इज डिवाइडेड बाय 4, कि जब आपके पास n पावर को जब आप 4 पर डिवाइड करते हैं तो जो आपके पास रिमाइंडर बचता है उसको r का नाम दिया गया है। तो ये आपको दिखाते हैं, अगर ये 6 डिवाइडेड बाय 2 हो तो हम इसको सॉल्व करें तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो आप इसको बोलते हैं कि ये आपका क्वोशंट है, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइडेंड है। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्डिंग में लिखना चाहें तो ये एक एल्गोरिदम है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, कि आपको डिवाइडेंड तब मिलता है जब आप डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं और रिमाइंडर ऐड करवाते हैं। तो इसी तरह ये जो n है इसको आप जब 4 पर डिवाइड करवाते हैं फिर आपको रिमाइंडर आना मिलता है। यहाँ सिंपल वर्डिंग में आप ये लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं कि n एक डिवाइडेंड है, इसको हमने डिवाइड करवाना है 4 पर और किसी ऐसे नंबर से q से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपको रिमाइंडर r मिले। तो ये इसका मीनिंग है। तो हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा, इसको हल करते हुए हमें आयोटा की पावर n को आयोटा की पावर r साबित करना है। तो लिखते हैं आयोटा की पावर n, इसी को लेकर चलना है। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिदम, बाय डिवीजन एल्गोरिदम आप लिख सकते हैं। इसको n को n हमें तब मिलता है जब इसको 4 पर डिवाइड किया जाए, किसी क्वोशंट से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि हमें 6 मिल सके, किसी क्वोशंट q से मल्टीप्लाई किया जा सके ताकि हमें रिमाइंडर ये स्मॉल r मिल सके। तो डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करने से तो आयोटा की पावर n पर आप ये डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करवा दें, 4 मल्टीप्लाई बाय q प्लस r। इसको आप लिख सकते हैं आयोटा पावर 4q आयोटा, और मतलब कि ये है कि पावर अगर ऐड हुई भी हो तो आप अलग अलग बेसिस की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। m प्लस n लिखा हो तो a के ऊपर अलग m और a के ऊपर अलग से n, मतलब ये है कि एक्सपोनेंट का रूल यहाँ पर फॉलो किया। आयोटा की 4 और q, इसको एज इट इज भी आप लिख सकते हैं आयोटा पावर r,
आयोटा की पावर 4 का मीनिंग है आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर जो है आपस में ये होते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 मिलता है और इसको आप लिख सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई करवाकर 1 की पावर जब आप 1000 भी ले लें इस 1 में 1 ही रहना है और आयोटा की पावर आर इससे मल्टीप्लाई कर आयोटा की पावर आर आ जाएगा। तो यही हमें साबित करना था। मैं दोबारा से इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को रिपीट करता हूँ। कहता है कि आयोटा की पावर n को आयोटा की पावर r साबित करें अगर n जो है ये एक नेचुरल नंबर हो और n जो पावर हो ये 4 से बड़ी पावर हो। उस सूरत हाल में 4 जो है अगर पावर 5 ली जाए और उसको 4 पर डिवाइड करवाते हैं तो आपको कोई ना कोई रिमाइंडर मिलता है। तो उन्होंने बोला है कि एक r रिमाइंडर है इसमें 1 इस तरह 1 2 3 काउंटिंग शो नहीं करवानी, आपने जनरल एक r रिमाइंडर शो करवाना है। तो n के बारे में उसने बताया है कि n क्या है और r क्या है। कहता है कि r रिमाइंडर तब मिलता है जब आप इस पावर n को 4 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें आयोटा की पावर n को बेसिकली हल करना है और आयोटा की पावर r लेकर आना है, ये हमारा टारगेट है। तो हमने एक डिवीजन एल्गोरिथम एक एग्जांपल से समझा, उसकी मदद से हमने देखा कि जब हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं डिवाइजर को कोएफिशिएंट से और बीच में रिमाइंडर ऐड करवाते हैं तब हमें 6 मिलता है। देखिए आप 5 आपको कैसे मिलेगा जब आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और बीच में रिमाइंडर 1 ऐड करेंगे। तो देखिए 4 + 1 5 मिला। इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। आपने ये डिवीजन एल्गोरिथम n और n को डिवाइड बाय 4 किया तो 4 को किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया फिर आपने रिमाइंडर बीच में ऐड करना तब जाकर आपको डिवाइडेंड n मिलता है। ठीक है, तो ये आपने इस सूरत हाल में इसको फॉलो किया है डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये आपने आयोटा की पावर n के अंदर n की जगह ये पुट करना है डिवीजन एल्गोरिथम। या 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट का रूल के बेसिस सेम लिखते हुए आपने पावर अलग शो करवा दी और क्यू को हल किया, 4 को पहले लिख लिया, क्यू को बाद में। आप आयोटा स्क्वायर डॉट स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम करवाएं तो हमें पावर 4 ही मिलती है। आयोटा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1 को मल्टीप्लाई करवाकर क्यू और आयोटा की पावर r जो है इसको हमने सेम चलाते चलते हैं टिल द लास्ट स्टेप -1 मल्टीप्लाई करवाकर हमने क्यू पावर लिखी। 1 को जब आप 1000 टाइम मल्टीप्लाई करवाने 1 ही मिलता है आयोटा और 1 से मल्टीप्लाई कर आयोटा r देता है। इस तरह आयोटा की पावर n बराबर होगा आयोटा की पावर r की। आपको रिजल्ट फाइंड उम्मीद आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ आप इस चैनल को शेयर कर दें ताकि भी इस नॉलेज से मुस्तफीद हो सके। तो ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।